रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है गुज़िश्ता दिनों कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से परवेज़ मुशर्रफ साबिक सदर जो है, आर्मी चीफ जो था और सदर भी रहा है, उसके खिलाफ जो फैसला आया है उस हवाले से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा तौर पर एहतजाज हुए हैं और मुख्तलिफ ज़िलों में परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं। क्या ये फैसला दुरुस्त हुआ है या सही हुआ है, इस हवाले से मज़ीद लोग जो है यहाँ बात करना चाह रहे हैं और वो बात ये क्या कर रहे हैं, क्या ये फैसला सही हुआ है या दुरुस्त हुआ है, हम आज अपने सुजी गिलगित बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपको दिखाएंगे। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान का जो लोअर तबका जो है परवेज़ मुशर्रफ को किस नज़र से देखता है और इस फैसले को किस नज़र से देखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ये बता दें, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो फैसला आया है उस दिन आपके एहसासात क्या थे और ये फैसला दुरुस्त हुआ है या सही हुआ है आपके ख्याल में? सही हुआ है। सही इसलिए हुआ है भाई, उसका दौर में हम खुश थे, उसका सज़ा मिलना चाहिए। उसको 32 रुपए का लीटर डीजल था, 40 रुपए का पेट्रोल था लीटर, इसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। उसके दौर में हम 60 रुपए का बड़ा गोश्त खा रहे थे, 150 का छोटा गोश्त खा रहे थे, उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। मजदूर मजदूरी करने के लिए इनकार थे, उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। शहराय कराकुरम वो 70-75 फुट उसने रोड रखा था, उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी वो 25 फुट पे आ गया। अच्छा, अल्लाह उसको भला करे। इन करगिल वार में उसने इंडिया का नाक में दम कराया था, उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। वो हकदार है, फांसी देना चाहिए। अच्छा, अल्लाह को भला करो। हम सब खुश थे उस दौर में, अभी हम रोते हैं, खाने के लिए पूरा नहीं होता है। सारे दिन हम इधर मेहनत करते, मजदूरी करते, फिर वही शाम को वही बराबर होता है। उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसके दौर में हम लोग खुश थे। इस मुल्क में ऐसा ही होना है, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होना है। जी नाजरीन, आपने सुना, परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस रूह से इस भाई ने बात की है, मज़ीद हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भाई, आप ये बता दें हमें, उस दौर में आप खुश थे, ठीक, इस दौर में आप क्या फील कर रहे हैं और क्या मुतालबा करेंगे? क्या ये सज़ा हटनी चाहिए या इसको बरकरार रखना चाहिए? अगर हो सकता है तो वो हटना चाहिए। उसके साथ जुल्म हुआ है, तो गरीब आवाम के साथ जुल्म हुआ, उसके साथ जुल्म नहीं हुआ है। अदालत बराबर होना चाहिए, बराबर के साथ होना चाहिए। अभी एक दूसरे भाई को वो क्या है, मुशर्रफ साहब, शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उसको आज़ाद कर दिया। उसने मुल्क लूटा है, गरीबों को लूटा है, उसको आज़ादी मिला है। इसके लिए सजा है मौत। 3 दिन लटका दो यार, अच्छा लोगों को लटकाओ आप इधर। यही इधर इस मुल्क का। जी नाजरीन, आपने सुना, इस मुल्क में अच्छू को लटका दो, बुरू को उठा दो, ये इस भाई का थीम था। और साथ साथ हम इस भाई से ये भी पूछेंगे, क्योंकि आज हम किसी वर्कशॉप के दौरे में हैं, ये वो तबका है जो रियल में लोअर तबका कहलाता है और ये जो अपना घर बार चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन भर यहाँ मजदूरी करते हैं, थकन इनको होती है और जिस अंदाज में ये मजदूरी करते हैं उससे इनका घर बार चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से भी हम पूछेंगे, उस मुशर्रफ दौर में आप ज्यादा कमा रहे थे या इस दौर में ज्यादा कमा रहे हैं? क्या आपके अखराजात पूरे होते हैं आपके कमाई से? उस दौर में हमारा कमाने का वो इतना नहीं है, महंगाई ज्यादा है। उस दौर में अभी बच्चों का फीस तकरीबन 2500-3000 रुपए लेते हैं फी बच्चे के पीछे। अच्छा, उस दौर में 270 रुपए फीस था। तो बाकी क्या बोलूँ, अभी अल्लाह उसको अच्छा करे। गरीबों का दुआ उसके साथ है, हम गरीबों का दुआ तो उसके साथ ही है, उसको कुछ होना नहीं है। मगर इन लोगों ने जो सजाएं दिया है, ऑर्डर दिया है, वो इंशाल्लाह कामयाब कभी भी नहीं है। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना, भाई के तसरात हमने जानने की कोशिश की। इस तरह के लोगों से हम मजीद आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे सुजी गिलगित बल्तिस्तान के प्लेटफॉर्म से। फिलहाल हमें यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी और नासिर हो।